वेलकम बैक। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग एमएस वर्ड का बेसिक सीरीज हम लोग कर रहे हैं अभी। इसमें हम लोग इससे पहले फॉन्ट का ये सारा आइटम हम लोग देख चुके, पैराग्राफ का ये सारा आइटम हम लोग देखे हैं और पेज लेआउट में से कुछ देखे थे, पेज का सेटिंग वगैरह भी देखे थे। आज हम लोग जो बेसिक रूप से करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि टेबल, किसी टेक्स्ट में, डॉक्यूमेंट में टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे। और इसमें हम लोग सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ अ टेबल, हाउ टू मूव इन अ टेबल, हाउ टू एंटर टेक्स्ट इन अ टेबल, हाउ टू अलाइन टेक्स्ट इन अ टेबल, हाउ टू स्प्लिट अ टेबल एंड हाउ टू फॉर्मेट अ टेबल, पार्ट वन। इसके बाद फॉर्मेट का पार्ट टू दूसरे वीडियो में हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो देखें कि ड्रॉ कितने तरीके से करते हैं टेबल को। ये देखिए, इंसर्ट टैब के अंदर में ये टेबल है। इसमें एक तो यहाँ से देखिए, आप जितना कॉलम चाहें, जितना रो चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने 4 कॉलम 2-3 रो सेलेक्ट किया। यहाँ नीचे शो कर रहा है 4 कॉलम 3 रो। क्लिक करेंगे, ये टेबल इंसर्ट हो जाएगा। ये जो वर्टिकल है, ये वर्टिकल ऐसे ये कॉलम है, और इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रोज हैं। यहाँ पर 4 कॉलम और 3 रो है। एक तो ये तरीका है, पहला तरीका है, जितना रो जितना कॉलम लेना है वहां से हम इंसर्ट कर लेंगे। दूसरा तरीका है कि इंसर्ट टेबल से, यहाँ पर जैसे ही इंसर्ट टेबल पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ हमसे पूछेगा कितने नंबर ऑफ कॉलम रखने हैं, कितने नंबर ऑफ रोज रखने हैं। मान लिया जाए हम लोग रखते हैं 4 रो और 5 कॉलम। इंसर्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 5 कॉलम और 4 रो इंसर्ट हो गया। हर बार जब हम लोग टेबल इंसर्ट करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि 2 मेनू एक्स्ट्रा खुलता है, यहाँ से डिजाइन का और लेआउट का। बारी बारी से इसको देखेंगे बाद में हम लोग कि ये इस पर कैसे काम होगा। तीसरा तरीका है पेंसिल के जरिए, ड्रॉ टेबल पेंसिल के जरिए। यहाँ जैसे ही क्लिक किए तो आप देखिए यहाँ पर पेंसिल मिल गया हम लोग को, और ये इंसर्ट कीजिए, इसको ड्रॉ करते जाइए, ये कॉलम क्रिएट होता जाएगा। ये कॉलम क्रिएट हो गया। इसके अलावे यहाँ पर ये पेंसिल को जैसे ही ये डिजाइन खुला है, इस जगह पर ड्रॉ टेबल का पेंसिल है, इसको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ ये कर्सर बन जाएगा। और भी इसके कई और तरीका है। उनमें से एक तरीका ये है कि हम प्लस साइन लिखें और माइनस लिखते जाएं। जितना कॉलम, जितना रो, जितना कॉलम का ये टेबल बनाना है, हम प्लस का साइन देते जाएंगे, प्लस, और इंटर प्रेस करेंगे। ये कन्वर्ट हो जाएगा टेबल में। अब रहा कि जब हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे तो उसमें मूव कैसे करेंगे। जैसे मान लिया जाए ये हम लोग आ गए यहाँ पर, इसमें मूव करना है टैब से। टैब बटन प्रेस करते जाएंगे, आगे बढ़ेगा, और शिफ्ट के साथ में टैब प्रेस करेंगे तो ये कर्सर पीछे चला जाएगा। ये और ये शिफ्ट टैब से कर्सर पीछे चला जाएगा। उसी तरह से एरो की से आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। एरो की, अप एंड डाउन की, लेफ्ट एंड राइट की, इससे भी आप कर्सर को मूव कर सकते हैं। तो टेबल में मूव करना हम लोग देख लिए। इसके बाद टेक्स्ट एंटर करना। जैसे मान लिया जाए हम एक टेबल बनाते हैं हम लोग, इसमें नेम, एड्रेस, फोन नंबर,
सैलरी, और इसमें हम लोग इसमें पीएफ डाल देते हैं। मान लीजिए किसी का नाम डालें, मनोज पटना, ये कोई फॉल्स फोन नंबर डाल देते हैं। सैलरी सपोज कीजिए 25,000 है, पीएफ मान लीजिए 12% पीएफ इसमें कट रहा है। फिर टैब से आगे बढ़ जाएंगे, कोई और नाम डाल देते हैं, आलोक वाराणसी, कोई फोन नंबर डाल दीजिए, सैलरी 35,000 डाल दीजिए, 12% इसका भी डाल दीजिए। इसके बाद देखिए अगला नेक्स्ट जो रो है, जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट रो यहाँ पर आ जाएगा, और इसी तरह से नेक्स्ट रो आता रहेगा। अब इसमें कोई करेक्शन करना है, पीछे जाना है, इसकी सैलरी 37,000 करना है, यहाँ हम कर सकते हैं। फोन नंबर गलत हो गया, शिफ्ट के साथ में टैब प्रेस करेंगे, फोन नंबर कुछ और डालना है, फोन नंबर डाल दें, और इस तरह से इसमें एडिट हम लोग कर सकते हैं। तो टेक्स्ट इंटर करना भी हम लोग देख लिए। इसके बाद अलाइनमेंट है। अब जैसे ये देखिए यहाँ पर जैसे ही टेबल इंसर्ट किए थे तो डिजाइन और लेआउट का ये मिला था हमारा। लेआउट में अब जाएंगे तो लेआउट में अलाइनमेंट का एक टैब अलग से दिया गया है। इसमें सेलेक्ट करें हम लोग, जैसे इसको सेंटर करना है तो ये देखिए सेंटर सेंटर है और सेंटर अप है, सेंटर सेंटर है, ये सेंटर सेंटर है। इसमें 9 तरह का अलाइनमेंट है, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, टॉप सेंटर लेफ्ट, सेंटर सेंटर, सेंटर राइट, और बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। ये इस तरह से है। तो यहाँ से सेलेक्ट करके हम लोग इसमें अलाइनमेंट इसका चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात है कि कुछ फॉर्मेटिंग हम लोग देखें, इसमें डिजाइन में जाएं, यहाँ पे देखिए शेडिंग है। शेडिंग में जब हम जाएंगे, सेलेक्ट किए हुए हैं, जैसा भी हमको शेड रखना है ये रख लिए। टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का जो कलर है वो यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे। अभी मान लीजिए कि रेड रखना है, ये रेड ले लिया। इस तरह से कुछ फॉर्मेटिंग अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर डिजाइन में, जैसे ये है उसी तरह से बॉर्डर का, ये जो बॉर्डर है चारों तरफ, इसका भी डिजाइन अलग से बदला जा सकता है। ये सभी का सभी ये बदल सकते हैं। फॉन्ट साइज बढ़ाना है, ये सब तो वहीं से जैसे टेक्स्ट का फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ाते हैं उसी तरह से फॉन्ट साइज वगैरह हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है, मान लीजिए कि यहाँ पर 3-4 रोज और डाला हुआ है, हम चाहते हैं कि यहाँ से ये टेबल स्प्लिट हो जाए। तो इसका एक तरीका है, एक तो स्प्लिट टेबल का ऑप्शन में भी जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग शॉर्टकट देख लें। इसमें शिफ्ट और अल्ट के साथ में सबसे पहला काम तो इसको सेलेक्ट करें, जहां से जहां तक हमको स्प्लिट करना है। सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ अल्ट प्रेस करेंगे और डाउन एरो प्रेस करेंगे, ये देखिए ये स्प्लिट हो गया। अब अगर हमको लगता है कि इसमें ये रो ज्यादा आ गया है, ऊपर ही रहना चाहिए था, तो कर्सर यहाँ रखेंगे, शिफ्ट टैब के साथ फिर अप एरो की प्रेस करेंगे, एक रो फिर से जाकर के उसमें शामिल हो जाएगा, ये इसके साथ। सेलेक्ट करके और इस तरह से हम लोग इसको फिर से उसमें ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। इसके अलावे कुछ फॉर्मेटिंग लेआउट डिजाइन में है, जैसे यहाँ पर हम बना बनाया कुछ डिजाइन है, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सभी के सभी डिजाइन अलग से बने हुए हैं। जो भी डिजाइन यहाँ से लेना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग टेबल का कुछ हिस्सा देख चुके हैं, और अब अगला वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो टेबल के ऊपर आएगा, उसमें बाकी के हिस्से और देखेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी इसमें वीडियोज आते रहेंगे वो आपके पास पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।